सर ये बताओ, जैसे गणगौर एक खास परंपरा है किशनगढ़ में, तो ये दूसरे शहरों से इसको कैसे थोड़ा अलग बनाता है अपने यहाँ किशनगढ़ की? अन्य शहरों में केवल गणगौर की सवारी ही निकालते हैं। किशनगढ़ में ईसर जी गणगौर पहले शायद राज परिवार ही ये सवारी निकालता था, तो ये कब तय हुआ, राज परिवार ने कब तय किया कि सर ये सवारी अब ये समिति निकालेगी? समाज ने आग्रह करा उनसे हाँ। कि हम निकालना चाहते हैं, अच्छा और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया। पहली बार किला खुला था, अच्छा। किशनगढ़ के लिए किला खुला था। किले को देखने की तो सर, जैसे जब भी ये सवारी निकलती है राज परिवार का इन्वॉल्वमेंट रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है। सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है वो अपने गणगौर जी दे रहे हैं हमें, ईश्वर जी गणगौर जी। उनका इस परंपरा की शुरुआत हुई कैसे किशनगढ़ में? सन 1760 के लगभग तत्कालीन जो महाराजा थे वो जयपुर गए घोड़े पे सवार होके, और वहाँ पर ईसर और गणगौर की जो सवारी निकलती थी वहाँ से ईसर जी को लेके आए। नमस्कार दोस्तों, टॉक शो विद किशनवाला के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। किशनगढ़ की पहचान सिर्फ मार्बल सिटी के रूप में ही नहीं बल्कि यहाँ के समृद्ध परंपराओं और त्योहारों से भी है। उन्हीं में से एक खास त्योहार है गणगौर, जिसकी सवारी हर साल बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ किशनगढ़ में निकाली जाती है। आज हम जानेंगे गणगौर के इतिहास और परंपरा के बारे में। तो आज हमारे बीच में स्थित है गणगौर समिति के अध्यक्ष मिस्टर दीपक जी दादीच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे शो में आने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। सर सबसे पहले हम बात करना आपसे चाहेंगे ये कि जब भी गणगौर की सवारी निकलती है तो आपकी समिति और जनता का क्या अनुभव रहता है? अनुभव बताने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से किशनगढ़ की जनता को और आपके चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं गणगौर पर्व की पूर्व में बधाई देता हूँ। बिल्कुल सर। रहा सवाल अनुभव का, अनुभव तो खट्टे मीठे चलते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, बताइए सर। हम जो मेरी संस्था है नागरिक सांस्कृतिक परिषद संस्था है, किशनगढ़ में रियासत काल की जो गणगौर है उसकी सवारी निकालते हैं। हमारी संस्था के जितने भी सदस्य हैं सब जी तोड़ से एक महीने लगभग से व्यवस्था करना चालू करते हैं। हम डोर टू डोर जाते हैं, कलेक्शन करते हैं। सबके पास जाते हो? हाँ, जितने भी शहर में, हाँ। नया शहर पुराना शहर में जितने भी घर हैं परिवार हैं हम उन सब से कलेक्शन लेके आते हैं। मतलब आपका जो फंड इकट्ठा होता है वो पूरे सभी के जनता के आम जनता के सहयोग, आम क्या जनता बात के है। सहयोग से होता है जी। हम इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से करते हैं। अच्छा। बसंत पंचमी को सरवाड़ी गेट पे गोबरिया गणेश जी का मंदिर है, हाँ। वहाँ हम जैसे विवाह होता है अच्छा, उस प्रकार से गणेश जी को निमंत्रित करते हैं। क्या बात है। इसमें संस्था के सदस्य जितने भी हैं हमारे वो सब धन्यवाद के पात्र हैं कि रात दिन की मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर ये बताओ मेरे को, जैसे आपने ये अनुभव तो आपने बता दिया, इस परंपरा की शुरुआत हुई कैसे किशनगढ़ में? परंपरा किशनगढ़ की स्थापना जब से हुई, अच्छा। स्टेट टाइम से ये परंपरा चली आ रही है। 1611 से ही? ये हाँ 1611 से ही चली आ रही है ये परंपरा। अच्छा। पहले यहाँ पे केवल गणगौर की सवारी ही निकलती थी। हाँ, हमने ये भी सुना किस्सा, ये एक बड़ा रोमांचक किस्सा है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताना सर। सर लगभग सन 1760 के लगभग तत्कालीन जो महाराजा थे वो जयपुर गए घोड़े पे सवार होके, अच्छा। और वहाँ पर ईसर और गणगौर की जो सवारी निकलती थी वहाँ से ईसर जी को लेके आए। अच्छा, लेके आए मतलब? लेके आने का मतलब किदवंती है या हकीकत है हमें सुनी हुई है। हाँ। उस हिसाब से ये लगता है कि वो महाराजा वहाँ गए, हाँ। उन्होंने सोने की मोहरें अच्छा। बाजार में उछाली, ठीक है। लोग बाग उनको लूटने में अच्छा, गए। जब सवारी निकल रही थी उसी टाइम पे? सवारी निकल रही थी उसी टाइम पे वो गए थे, हाँ। और वहाँ से वो ईसर जी लेके आए। हाँ। रास्ते में वहाँ के सैनिकों ने उनका पीछा किया। तो वो अकेले थे या और कोई भी ऐसा कुछ? 2-4 घुड़सवार और थे उनके साथ में, लेकिन रास्ते में 7 बैलगाड़ियाँ चारे से भरी हुई हाँ। रास्ते में आई। तो घोड़े का पुण्य प्रताप था या महाराजा जी के था, तो वो घोड़ा 7 बैलगाड़ियों को छलांग लगा के 7 को एक साथ?
7 बैलगाड़ियों पे एक साथ छलांग लगा के आ गए, सैनिक पीछे रह गए और तब से ईसर जी किशनगढ़ में आ गए। क्या बात है। आज भी वहाँ गणगौर जयपुर अकेले, में हाँ, केवल गणगौर की सवारी निकलती है, किशनगढ़ में ईसर व गणगौर गणगौर। की निकलती है। बहुत बढ़िया सर। ये मतलब यही मैंने सुना था कि मतलब वहाँ से ऐसे चुरा के ले आए थे महाराज जी। अच्छा सर, एक बात तो जैसे आपने बताया 1611 से निकल रही है और महाराज जी ने इसे लेके आए, तो आप तो बचपन से देख रहे होंगे इसको, सवारी को। हाँ, बचपन से तो मैं तो देख रहा हूँ, हमारे पुरखे हैं, हाँ। उन्होंने भी बचपन से ही देखी थी। तो सर मुझे ये बताओ, आप बचपन से देख रहे हो, तो बचपन से अब तक क्या चेंजेस आपको लगे इसके अंदर? चेंजेस तो यूं है कि पहले तो राजा महाराजा निकालते थे सवारी, अच्छा। तो उस समय बैलगाड़ियों पे निकलती थी, हाथी घोड़ा ऊंट वगैरह। आपके बचपन में भी? बचपन से थोड़ा पहले की बात है। हाँ। नहीं, आपके बचपन से अब तक चेंजेस क्या हो सकते हैं, मतलब क्या बचपन लगे में कभी तो ये सवारी भव्य रूपता की ओर गई, आपको? हाँ। कभी थोड़ा डाउनफॉल। इस सवाल पर मैं आऊंगा बाद में सर, पक्का। जी। तो फिर कैसा क्या लगता है आपने? अभी बढ़िया लग रहा है कि पहले से बढ़िया हो रहा है अभी? हाँ, प्रयास तो पहले कुछ अच्छा हुआ बीच में, और अभी भी हम बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता से जितना कलेक्शन होता है उस हिसाब से ही हम बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, जैसे ये गणगौर की सवारी निकलती है, तो ये कितने दिन के लिए निकलती है और कैसे क्या इसका प्रोसेस रहता है? थोड़ा सा हमारी जनता को और हमें बताओ। पूर्व में तो रियासत कालीन में तो जैसा मैंने सुना वो एक दिन के लिए गणगौर की सवारी निकलती थी। हाँ। बाद में मदनगंज के हिसाब से 2 दिन सवारी निकाल मदनगंज के हिसाब से मतलब? यहाँ पोलो ग्राउंड में लेके आते थे। अच्छा, वो वहाँ से यहाँ लेकर आते थे? हाँ, पोलो ग्राउंड तक आती थी सवारी। 2 दिन हो गए? 2 दिन की निकालने लग गए। वर्तमान में हम इसको 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन मतलब? 3 दिन का मतलब ये है कि अगर तीसरे रोज कोई वार आ जाए, जैसे सोमवार, बुधवार, जिसको कड़वा वार कड़वा वार बोलते हैं, उन्हें बारवाड़ी भाषा में कड़वा वार जिसको बोलते हैं। वही है। अगर वो आते हैं तो इनको क्या है कि एक माता गौरी है, हाँ। तो विदा करने का जो टाइम होता है ना, तो विदा के हिसाब से सोमवार को विदा नहीं करते, बुधवार को सीख नहीं देते, ये मान लीजिए आप। हाँ, वो मान्यता होती है अपनी सबकी, भाई सीख नहीं दे सकते। हाँ जी, उसके बिहार पे जी। ठीक है। तो तीसरे दिन मतलब इसलिए फिर वो क्या रोक देते हैं, मतलब क्या सीन रहता है? तीसरे दिन हमारी संस्था वहाँ जो किले का चौक है, नगर परिषद का जो ग्राउंड है, वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम रख के एक मेला भराने का कार्यक्रम कर देते हैं। फिर तीसरे दिन ये होता है? हाँ, और तो चौथे दिन फिर उनकी बोलावनी करते हैं, जिनको सीख देना। अच्छा। बोलावनी। तो अगर ये जैसे तीसरे दिन कड़वा वार नहीं आया तो फिर वो फिर बोलावनी तीसरे दिन हो जाती है? हाँ, अगर कड़वा वार नहीं आता है तो बोलावनी तीसरे। तो फिर ये सांस्कृतिक जो कार्यक्रम वो होता है या नहीं होता फिर? नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हर वर्ष होता है। अच्छा, हर वर्ष होता है। हाँ जी। अच्छा, तो फिर पहले दिन दूसरे दिन क्या होता है? पहले दिन सवारी निकलती है, जिसमें ऊंट, हाथी, बैंड बाजा, झांकियाँ वगैरह ये सब निकलती है। तो किले से निकलकर धान मंडी होते हुए, जो पुराना शहर में सरवाड़ी गेट है, वहाँ कटला है, कल्याण राय जी का कटला, वहाँ विराजमान होती है। अच्छा, मतलब वापस लेकर नहीं आते इनको? वापस वहाँ से रवाना होकर हम कचेड़ी चौक होते हुए अच्छा किले में विराजमान। मतलब पहले दिन ये वहां से जाएंगे कल्याण जी के वहां जाके कचौड़ी चौक से होते वापस आ जाएंगे जी। और सेकंड डे वही किले से प्रारंभ होती है। हाँ। और बिचली खिड़की होते हुए, छिपो के मोहल्ले में होते हुए, अपने नया शहर सब्जी मंडी है, गुमान सिंह जी का दरवाजा था, वहाँ जाके विराजमान होती है और वापस वहाँ से रवाना होकर किले में। अच्छा, मतलब ये इसका मतलब ये हो गया, पहले दिन तो पुराने शहर में सवारी निकलती है, दूसरे दिन नए शहर में निकलेगी और तीसरे दिन जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और बोलावनी का जो भी कार्यक्रम होगा वो होता है जी। क्या बात सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर जैसे आपने बताया था कि बसंत पंचमी से आप शुरू कर देते हो इसकी, तो क्या क्या तैयारियां रहती होगी सर आपके इसके रिगार्डिंग सर, मतलब कैसे क्या आप कितने एक्साइटमेंट लेवल आपका बढ़ जाता होगा? हमारे जो संस्था के जितने भी सदस्य हैं, उपाध्यक्ष जी वगैरह हैं, तो ये सभी का सहयोग रहता है। पहले हम डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, आम जनता से आर्थिक मदद मिलती है हमें। उसके बाद में जो हम हमारी संस्था में से मेला संयोजक नियुक्त करते हैं, उसके सानिध्य में
सवारी की रूपरेखा तैयार करते हैं, भाई कहाँ से बैंड लाना है, कहाँ से झांकियाँ लानी है, जो भी अच्छा से अच्छा होता है वो हम करने का प्रयास तो सर आपकी जो समिति के मेंबर्स वगैरह वो तो सारे एक्साइटमेंट में से भरे पड़े होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा परंपरा मुझे लगता है, मैंने भी ये ज्वाइन की है एक दो बार, मैं भी आया हूँ उधर, बड़ा मजा आता था इसके अंदर। तो आपके जो समिति के मेंबर्स होंगे तो और ज़्यादा मजा आता होगा। हाँ बिल्कुल, सब के सब एक्साइट रहते हैं, एक्साइटमेंट में भरे रहते हैं और एक खुशी का माहौल रहता है। होता ये है कि हम इतने घुल मिल जाते हैं कि गणगौर की सवारी निकलने के बाद में, ये कार्यक्रम का समापन होने के बाद में हमारा रात को मन नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि हम डेली रात को रोज ये, हाँ। 3-4 घंटे साथ रहते हैं, तो हमें एक अजीब सा शांतिपूर्ण महसूस होता है, मन नहीं लगता हमें। जैसे बेटी विदा होने के बाद मन नहीं लगता, वैसे बेटी ही। विदा होने के बाद में मन नहीं लगता है, उसी प्रकार से हम। अच्छा सर ये बताओ, जैसे गणगौर एक खास परंपरा है किशनगढ़ में, तो ये दूसरे शहरों से इसको कैसे थोड़ा अलग बनाता है अपने यहाँ किशनगढ़ को? जहाँ तक मेरी जानकारी है, अन्य शहरों में केवल गणगौर की सवारी ही निकालते हैं। अच्छा। माता गणगौर की ही निकलते हैं। किशनगढ़ में ईसर जी गणगौर सर जी एक की जगह और है, सवारी सर मुझे कंफर्म नाम तो नहीं पता उस जगह का, शायद मे बी उदयपुर, हाँ उस साइड में एक जगह और है। उदयपुर का है, उदयपुर में भी ये सर गणगौर और हाँ, ईसर दोनों की गणगौर निकलती है वहाँ ईसर पर जी भी। निकलते हैं। हाँ, तो इसको मतलब ये ही एक है जो अलग बनाती है। जैसे अभी हमने देखा कि जयपुर के अंदर काफी भव्यता से निकलती है, मतलब अपना भी बहुत भव्यता, ऐसी बात नहीं है, बट वहाँ काफी एक लंबा रूट भी लेते हैं, काफी जनता भीड़ भी बहुत ज्यादा इकट्ठा होती है। जी। तो क्या हम कभी ऐसा देख पाएंगे किशनगढ़ में इतनी भव्यता? जी, भव्यता उतनी ही यहाँ किशनगढ़ में होती है। अच्छा। पुराने शहर में आप पधारो, देखो, लगभग वो के वही लाव लश्कर रियासत कालीन की है, तो रियासत परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हमें सादगी से निकालनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, हाँ वो फर्क उस चीज का पड़ रहा है। पहले पूर्व में नगर परिषद के द्वारा भी हमें सहयोग दिया जाता था, जो उन्होंने बंद कर दिया। फिर भी वर्तमान समय में नगर परिषद का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो लाइटिंग की व्यवस्था कराते हैं, आतिशबाजी की व्यवस्था कराते हैं। अच्छा, परिषद करवाती है? परिषद की तरफ से होता है ये। बढ़िया बढ़िया। अच्छा सर ये चीज़ बताओ, गणगौर जो अपनी परंपरा त्योहार, इसको एक प्रकार त्योहार बोल सकते हैं वरना, है ना, तो ये किशनगढ़ वासियों के लिए कितना खास होता है, जो शहरवासी है? वैसे तो देखा जाए तो पूरे राजस्थान में ये त्योहार हाँ। बड़ी पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इनको शंकर भगवान और गौरा माँ पार्वती का स्वरूप है, तो मेरे हिसाब से तो भव्यता के साथ निकलता है और जितनी भी किशनगढ़ की जनता है उत्साहपूर्ण इसमें भाग लेती है। अच्छा सर ये जैसे आप, मैंने देखा वहाँ पे आप लोग काफ़ी मेहनत भी करते हो, बहुत अच्छे से निकलती भी है, तो ये जो नई पीढ़ी है उनको जोड़ने के लिए कुछ करते हो आप, या फिर जो जुड़े हुए हैं उनके साथ निकालते हो? हम तो सभी नई पीढ़ी का भी स्वागत करते हैं। नई पीढ़ी भी देखती है हाथी घोड़े ऊँट बग्घी, उनसे उनका भी ज्ञानवर्धन होता है। वैसे घर घर में, प्रत्येक घर में लगभग गणगौर की पूजा की जाती है, तो वो जुड़ते हैं, देखते हैं, बचपन से देखेंगे तो उनका जुड़ाव होगा इसमें। अच्छा, तो ये जो आपकी जो समिति है सर, इससे अगर कोई जुड़ना चाहे जी, तो इसका कोई प्रोसेस होता है, या फिर वो आपसे मिलके से जुड़ सकते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी सभी को कहता हूँ कि आइए जुड़िए, आपका अपना त्योहार है। अगर फिर भी कोई जुड़ना चाहे तो उसका हम स्वागत करते हैं। मतलब जो सेवा देना चाहता है वो अगर कोई भी जुड़ सकता है? सेवा का ही काम है, सेवा जो भी देना चाहे यहाँ आके दें। हमने एक नियम बना रखा है। अच्छा, क्या? कि जैसे कोई जुड़ना चाह रहा है हाँ तो उसको शुरू के 1 साल हाँ। तो सेवा देनी पड़ेगी। अगली बार हम उसका संस्था सेवा में देनी नाम पड़ेगी रजिस्टर- मतलब? स्वैच्छिक रूप से अच्छा, सेवा ऐसे मतलब दे। बिना उसमें हाँ, रजिस्टर हुए? हाँ, अगर उसकी सेवा सही रहती है हम्म। तो हम उसको हमारी संस्था में जोड़ लेते हैं, उनका सदस्य के रूप में नामांकित कर लिया जाता है। अच्छा सर, जैसे भीड़ भी काफ़ी होती है, तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? क्या प्रशासन भी आपकी पूरी तरह से सहायता करता है? जी, भीड़ होती है, अब उनको काबू में करने के लिए हमारे जो सदस्य हैं हाँ। वो भी भरसक प्रयास करते हैं। पुलिस प्रशासन भी व्यवस्थाएं करने में
सहयोग प्रदान करती है। तो चुनौतियां तो खूब आती होगी आपको, उनको व्यवस्था बनाने में, व्यवस्था भीड़ को वो सही से रखने में, कि कुछ हो नहीं जाए। जी जी जी, क्योंकि हाथी घोड़े वगैरह आते हैं, किसी से किसी के चोट नहीं लग जाए, इसका भी हम सभी लोग ध्यान रखते हैं। हर झांकी पे हमारी संस्था के 2-2 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। कई बार दुर्घटना होते होते हमारे संस्था के सदस्यों ने बचाया भी है। जैसे नया शहर में बच्चा था, हाथी की पूंछ पकड़ ली। अच्छा, हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाँ, हाथी बेक होके उसके ऊपर पैर रखने के लिए हो गया। अच्छा, मतलब ये तो संस्था वाले की नजर पड़ गई जो उस बच्चे को खींच लिया, नहीं तो अरे बाप रे, तो मतलब ऐसी चीजें भी हो जाती है। हाँ जी जी जी। अरे यार, जानवर है, जानवर के साथ। नहीं जानवर तो ठीक है, बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे, वो है मेन बात। तो बच्चे हैं, भगवान का रूप होते हैं। अजी देखो, मैं ये समझता हूँ कि जिनके साथ वो आ रहे हैं उनको उसका ख्याल रखना चाहिए। साथ में आने वाले रखते ही हैं, लेकिन बच्चे होते हैं, मैं कह रहा हूँ, बच्चे हाथ छुड़ा के आ सही बात जाते हैं, छेड़खानी मटर गश्ती जो उनकी है वो करते हैं। अच्छा सर, अब जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मुझे पता है कि आपको जाना भी है, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आप ये जनता को क्या संदेश देना चाहोगे कि गणगौर के मौके पर कैसे उनको, मतलब कुछ कहना चाहेंगे आप जनता को, हमारी को? जनता को तो ये कह रहे हैं कि ये अपना सनातन का कार्यक्रम है, वर्षों से चली आ रही परंपरा है, इससे जुड़िए। और जुड़ने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा, जैसे आपने, दीपक जी ने हमें सभी को आमंत्रित किया है, तो अगर आप लोग भी आना चाहे तो समिति से जुड़ सकते हैं। अभी इनको तैयारियों के लिए जाना पड़ेगा, बट ये खत्म नहीं हो रहा शो यहाँ पे। इनके बाद में हमसे जुड़ने वाले हैं मिस्टर विपिन जी शर्मा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाकी की बातें हम करेंगे विपिन जी शर्मा से। सर धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले हमने दीपक जी से बातचीत की और काफ़ी अच्छा उन्होंने हमें बताया कि कैसे क्या संस्था काम करती है, कैसे गणगौर की सवारी निकलती है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा अब कि आप इस संस्था से कैसे जुड़े और आपका अनुभव इस संस्था के साथ कैसा रहा, गणगौर सवारी के साथ कैसा है? एक तो सबसे पहले कमल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे किशनगढ़ के इतिहास को आप इस पटल पे लेके आ रहे हैं। सर, सब आप लोगों का प्यार है और आपका आशीर्वाद है। मतलब मैं सच में बहुत आपका प्रशंसक हूँ, अरे फैन भी हूँ, सर, है ना। पहले बात आपने पूछी कि भाई हम लोग कैसे जुड़े इससे। जी हमारा एक, मेरा मतलब हम हाँ, हम जो संस्था में है उनमें हमारा एक मित्र है, हर्ष बंसल। अच्छा, उसने इस संस्था में करीबन बचपन से जुड़ा हुआ था। जो हमारे पहले जो संस्था थे, हमारे ताऊजी वगैरह जो पुराने शहर के हैं, जी, उनके साथ में मिलकर के उसने काम किया। फिर कुछ टाइम के लिए संस्था में फंड की कमी हो गई, अच्छा सदस्यों की कमी हो गई, और जो निकालने वाले थे वो थोड़े बुजुर्ग हो गए। अच्छा, तो संस्था में सदस्यों की कमी खलने लग गई। हम्म, तो वो हर्ष बंसल सबसे पहले मित्र याद आते हैं। वो हमारे पास आए, जी, तो उन्होंने हमको बोला कि यार ऐसी है, ये सवारी नहीं निकलेगी। ये 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 14 में। की अच्छा, कि सवारी नहीं निकलेगी। तो ज्यादा लंबी बात नहीं है हाँ, ये। ज्यादा लंबी बात नहीं है। हमने जुड़े, जो हमारे अध्यक्ष साहब है दीपक जी दादीच, वो भी उसी वर्ष जुड़े थे, अच्छा, आप लोग साथ ही जुड़े? साथ ही जुड़े। ये पूरी संस्था 2014 में बनी, अभी जो आप देख रहे हो। ये पूरी संस्था? हाँ, वैसे संस्था 98 की रजिस्टर्ड है। जो पुराने 92 से जो पुराने शहर के जो क्या समाज के जो विचारक लोग रहे, जो हमारे फोर फादर्स रहे हैं, अभी तो काफी लोग इस दुनिया में नहीं है उस संस्था में से। अच्छा, उन्होंने अपना पे बेड़ पे लिया कि भाई हम लोग इस सवारी को निकालेंगे। 92 से? 92 से। इस पर मैं आऊंगा सर हाँ, थोड़ी देर में। और 98 में ये संस्था रजिस्टर्ड हुई, और उसके बाद में ये काफी लोग जुड़ते गए, समितियां बनती गई। पर 2013 में एक मौका आया कि धीरे धीरे होता है ना, किसी का पीक होता है, किसी भी संस्था का या किसी भी चीज का, मान लो पीक था, फिर डाउनफॉल आता है। तो 2013 में डाउनफॉल आया। उसके बाद में 2014 में ये संस्था मतलब सवारी नहीं निकलती। 2014 में? 2014 की बात बता रहा हूँ। तो जो हर्ष बंसल जी हैं, वो हमारे मित्र हमारे पास आए कि भाई अपन ये सवारी निकालते हैं, कम से कम इस वर्ष तो निकालते हैं। अच्छा, एक साल के लिए ही बातचीत हुई थी वो? कम से कम इस साल तो निकालते हैं, आगे देखेंगे यार भाई, ये परंपरा है किशनगढ़ की, बंद नहीं होनी चाहिए। अब हम भी मेले में जाते थे बचपन से, हमने भी वो भव्य रूप देखा, नीलू का कार्यक्रम किले में देखा है। पहली बार किला खुला था, अच्छा, किशनगढ़ के लिए किला खुला था, तो वो रहता ही है ना मन में। तो हमने कोई और दोस्त आके बोल रहा है किले को देखने की, तो सर ठीक है, बहुत उसमें सारे लोगों की बाद में आऊंगा। तो वो आए और उन्होंने आकर के हमसे आग्रह करा। हम दीपक जी के पास गए, दीपक जी ने भी वही वाली जो हमारे विचार थे उनको सुना। दीपक जी नहीं होते तो शायद ये संस्था इतने लंबे टाइम तक काम भी नहीं करती। अच्छा, या हम लोग आगे मूव भी नहीं करते। तो वो जुड़े, काफी लोग जुड़े, फिर हमने ये निकालना शुरू करा। मानिसा से हमारी बैठक हुई, उनसे विचार विमर्श हुए
फिर हमने इसको कैसे रूप देना, 2014 से मोटा मोटी हम लोग सारे मित्र अच्छा सर, जैसे आपने ये बात करी अभी महारानी से, सर मैंने भी पहले कहा था, पॉइंट पे आऊंगा। पहले शायद राज परिवार ही ये सवारी निकालता था, तो ये कब तय हुआ, राज परिवार ने कब तय किया कि सर ये सवारी अब ये समिति निकालेगी? देखिए, तय तो ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने तय किया या मुझे मालूम है, अच्छा, पर मैंने जो सुना है, इतिहास की जानकारी तो वो परिवार, राज परिवार दे सकते हैं बेहतर तरीके से। बात है। पर ये था कि भाई बीच में जब संस्था, मतलब जब ये सवारी निकल रही थी, जो राजशाही तरीके से निकलती है, ये राज परिवार ही निकालते थे जी। हो सकता है संक्रमण काल आया हो, कुछ डाउनफॉल में गए हों, फिर समाज ने निकालना शुरू करा हो, उस वक्त उनके बीच की क्या बातचीत रही वो बेहतर रूप से बता सकते हैं। सही बात है। तो अब हुआ ये कि भाई, सॉरी आपका वापस प्रश्न में, मतलब राज परिवार ने कब तय किया कि ये हाँ, समिति ये है कि निकालेगी? भाई ये समिति, जब लोगों ने ही आग्रह करा उनसे अच्छा कि भाई अभी जो हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि सवारी निकले, हमको जितना मालूम है। अच्छा, जो हमारे, मतलब समिति ने क्या राम समिति स्वरूप जी बोल- जोशी जी थे, उन्होंने उनके साथ में जो उनके मित्रजन या उनके जो समाजसेवी थे, उन्होंने गए राज परिवार से आग्रह करा, और सम्मानीय व्यक्ति थे, हालांकि अमूल्य धरोहर है, उनकी धरोहर है, उन्होंने उनके हाथों में सौंपी, और उनसे फिर ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, वहां से ये वहां शुरुआत से हुई। स्टार्ट हुआ। अच्छा, राज परिवार ने नहीं सोचा कि आप आओ ये सवारी निकालो। अच्छा, उन्होंने नहीं कहा कि सोचा। मतलब- समाज ने आग्रह करा उनसे कि हम निकालना चाहते हैं, अच्छा और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार करा। अच्छा, तो फिर अभी जैसे जब भी ये सवारी निकलती है, राज परिवार का इन्वॉल्वमेंट रहता है? हाँ, बिल्कुल रहता है। कितना, क्या, कैसे? सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है वो अपने गणगौर जी दे रहे हैं हमें, ईश्वर जी गणगौर जी, उनका बात उनका है। अमूल्य धरोहर है, अपनी धरोहर उनकी दे रहे निजी हैं। निजी वाजिब बात, धरोहर है वाजिब वो। बात। गणगौर जी ईश्वर जी का होता है कि अब अपने घरों में भी रखते हैं, सबके घरों में उनकी पूजा होती है, उनके घर के हैं वो, सही बात, तो वो देते हैं हमको, अमूल्य धरोहर है। बढ़िया बात सर। दूसरा, हमको जो भी उनसे सहयोग मिल सकता है वो देने की, जैसे उनके वहाँ पर जो पोशाकें होती है, हाँ। जो शाही लवाजमा निकलता है, चिन्ह होते हैं, किशनगढ़ दरबार के राजशाही चिन्ह होते हैं, वो हमको वो उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, काफ़ी चीज़ें वो हमको सजेशन भी देते हैं। हाँ, ये है हमारा है कि भाई फंड का आता है वो हम जनता से ही लेते हैं, राज परिवार कुछ राज नहीं परिवार से फंड नहीं लेते हम। क्योंकि ये जनता का ही कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जनता के लिए ही करते हैं, तो हम भी जो करते हैं वो हमारा भी इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है पैसों का, हमारी भी रसीदें कटती है, जो भी स्वयंसेवक है उसमें जो कार्यकर्ता है उनके भी रसीदें कटती है। तो पूरे जो पुराना शहर, जो दीपक जी ने आपको बताया, पुराना शहर और नया शहर जो है, वहाँ के हर घर से हम पैसा लेके आते हैं, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 50 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो। हम किसी पे भी प्रेशर जनरेट नहीं करते कि जिसका जितना मन उतना, जितना वो जिनका सेवा। मन है उतना लेके क्या आते बात है, बहुत बढ़िया सर। मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ इसको कि जनता की सेवा से ये कार्यक्रम हो रहा है और भव्यता से हो रहे हैं। अच्छा सर, जैसे अभी दीपक जी से मैं बात कर रहा था, उनसे एक बात हुई थी कि बीच में उतार चढ़ाव थोड़े से आए थे, तो ये जो धीमा हुआ या कुछ भी उतार चढ़ाव, क्या आपको पता है इसके रीजंस क्या रहे होंगे? देखिए, एक तो रीज़न तो बहुत सारे रहते हैं। रीज़न तो रहते हैं कि भाई होता क्या है कि कभी भी फंड, आर्थिक जो चीज़ रहती है वो एक तो मायने रखती है जी। दूसरा मायने रखता है कि भाई भावनाएं कितनी जुड़ी हुई है। अच्छा। लोगों की, लोग कितने जुड़े हुए हैं उस पर्टिकुलर परंपरा से या उस पूरे आयोजन से। बीच में सब जगह देखा आपने, पहले गणगौर जी जब होती थी तो जेलियां लेने जाती थी लड़कियां, आजकल आपको नहीं दिखेगी, नहीं दिखती, क्योंकि एक तो मोबाइल हाँ, या पढ़ाई या इसी वक्त एग्जाम भी होते हैं, तो वो चीजें इफेक्ट डालती है। और ये जो इस अपना परंपरा है गणगौर जी ईश्वर जी की जो पूरी सवारी है, अब इसमें भी ये चीज मेरे हिसाब से शायद हुई होगी। पहले राज परिवार निकालते थे, उनके साथ में या उनके सम्मुख कुछ चीजें आई होगी तो वो वापस डाउनफॉल हुआ, फिर वापस अप हुआ। हर कार्यक्रम के साथ ऐसा होता है, हाँ, वो तो होता ही है। फिर वापस अप हुआ। और अभी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई उसी एक लेवल पे ये कार्यक्रम हम करें जो लोगों को अच्छा अनुभव हो, क्योंकि किशनगढ़ में मेरे हिसाब से शायद 2 या 3 कार्यक्रम ही हैं जो इस भव्यता से होते हैं। हाँ, और मैं बड़े जवाबदेही से ये कहूँगा कि जो गणगौर जी ईश्वर जी की जो सवारी है वो आज भी पारंपरिक, कोई फुहरता नहीं है। बाकी वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फुहर है, पर कुछ चीज़ें हम आज भी वो फॉलो करते हैं कि इसमें कोई भी फुहरता ना हो, कोई झांकी में, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में, कहीं पे भी कोई फुहरता ना हो। पूरा राजस्थानी परंपरा का हाँ, मैंने देखी, ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सर। हर व्यक्ति ध्यान रखता है, हमारा हर सदस्य ध्यान रखता है कि किसी की भी मान सम्मान पे चोट ना हो, सही बात, किसी भी समाज, जाति या धर्म पे कुछ भी चोट ना हो, वाजिब बात है सर, कुछ भी ना हो, ये हम ध्यान रख के चलते हैं। अच्छा सर, जैसे आप सवारी निकालते हैं पर राज परिवार का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, तो जनता और राज परिवार के बीच में कितना क्या रहता है? देखिए, ये प्रश्न हमसे पता नहीं क्यों पूछा जाता है। शायद वो हमारा जुड़ाव है
कार्यक्रम के माध्यम से उनसे सॉरी, ये प्रश्न बहुत बार आता है, अच्छा, पर कुछ चीज़ें मैं कह नहीं सकता हूँ, वो जवाब ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं इन चीज़ों का। पर मैं इतना अनुभव बता सकता हूँ कि हमेशा अनुभव बहुत हमारे अच्छे रहे। नहीं आपका तो आप बता ही रहे हाँ, जैसे। बहुत अच्छा रहा है। और मेरे हिसाब से शायद आप अगर किशनगढ़ से हैं हाँ, और आपके मन में कोई विचार है किशनगढ़ को लेकर के या इतिहास को लेकर कोई प्रश्न है, तो आप कभी भी जाकर के उनसे मिल सकते हैं। मेरा पर्सनल विचार है, व्यक्तिगत राय है मेरी। नहीं मैं जो मिला मेरे को मैं भी अनुभव मिला हुआ हूँ। है। हाँ, अभी मैं भी मिला हूँ, हाँ, महाराज तो जी से मिला हूँ, महाराज साहब भी मैं मिला हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैंने भी उनसे सवाल जवाब किए थे, उन्होंने मेरे को जवाब दिए थे, अच्छे से मेरे को ट्रीट किया था, ऐसी बात नहीं है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। बट एक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा वो गैप, आप कह सकते हो कि ये फील होता है। हाँ इस बड़ी मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, ये फील होता है। पर वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ, और लोगों को भी समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक उनके फोरफादर्स ने, उनके पूर्वजों ने किशनगढ़ को बसाया है। एक टाइम पे आज भी कहें तो वो भगवान तुल्य होते थे राजा यहाँ के। पर होता क्या है कि कुछ जवाबदेही जनता की भी होती है, कुछ लोगों को भी होती है। तो अगर मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ कि उन्होंने जनता को दूर किया है, तो शायद जनता का उनके होता प्रति क्या है कि कोई वही वाला टाइम वाली बात आती है, वो आज भी मिलते हैं। हाँ। उन्होंने कार्यक्रम करते हैं, वसंत पंचमी का कार्यक्रम होता है जब किशनगढ़ की स्थापना हुई, आज भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। महिला महोत्सव होता है, महिलाएं किले के अंदर जाती है, आज से अभी शुरू होने लगा है। बीच में कुछ समस्या तो नहीं कहूंगा, कुछ ऐसा आ जाता है, पर जब होता है ना भाई आप लोग भी अप्रोच दिखाओगे तो दोनों तरफ से होता है, तो एक तरफ से चीज नहीं होती, एक तरफा काम कभी भी सक्सेस कभी नहीं हो नहीं पाता होता। आप सोच रहे हो हम क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमको कभी अनुभव नहीं अपने ईगो के डाउन करके जाना पड़ेगा कि हाँ, नहीं ईगो की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि हमको कभी अनुभव नहीं होने दिया। नहीं आपकी नहीं कह रहा हूँ, जनता के बारे में बोल रहा किसी को भी अनुभव नहीं होने देंगे ना, हम भी तो जनता ही हैं। हूँ। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब जनता देखो जब तक आगे से उनके पास नहीं जाएगी तो कैसे उनके तालमेल बैठेगा। नहीं ऐसा देखो, ये तो वो बता सकते हैं, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मैं मेरे अनुभव बता सकता हूँ, है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे अनुभव बहुत अच्छे रहे उनसे। अच्छा। उन्होंने हमारी अपनी जो अमूल्य धरोहर है हमको हर वर्ष देते हैं। हर वर्ष वो पहले फोन करते हैं कि भाई आप कब आएंगे, कैसे करेंगे कार्यक्रम, जानने की इच्छा। कोई भी उनका ये नहीं होता आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जानने की इच्छा करते हैं, पूछते हैं कोई समस्या आ रही है कि आपकी, आप कैसा करना चाह रहे हो, हमेशा से पूछते हैं। मानिसा आते हैं, दरबाश्री आते हैं, तो वो हमेशा से पूछते हैं भाई क्या। अभी जैसे उन्होंने जब ये कार्यक्रम शुरू करे तो उन्होंने हमसे भी पूछा कि भाई ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हों और किशनगढ़ की भलाई के लिए, और वो क्या कर सकते हैं वो हमसे चर्चा बहुत सारे मुद्दों पे करते हैं। वाजिब तो सबसे करते हैं, हमसे नहीं, बहुत लोगों से करते हैं। तो ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है शायद इसी वजह से कि भाई हम उनकी एक धरोहर पास में रहते हो ना सर, पास की नहीं, धरोहर को हम, परंपरा को हम फॉलो करते हैं, वो हमें सौंपते हैं। हर किसी को शायद नहीं देते, हाँ, हर किसी को देंगे भी नहीं वो। पर ये सवाल सर चलो यहाँ तो हमें जवाब नहीं मिला, पर अगर कभी मौका पड़ा आप उनसे ही पूछिए, पूछेंगे जरूर। हम नहीं है ना, उचित व्यक्ति नहीं है। हाँ उचित व्यक्ति बोले आप कह सकते हैं ये चीज, पर मेरा ये मतलब मैं भी नहीं, पूरी जनता मेरे हिसाब से जानना चाहती है। आप उनसे बात कीजिए पक्का, समय पर। मैं ये कह सकता हूँ समय 100% समय देंगे। हाँ हाँ नहीं देंगे, आपको बात करनी चाहिए, पता है। मैं मिलूंगा उनसे अगर मेरी कोशिश रहेगी। आप तो शायद मिले भी हो। मैं मिला हुआ हूँ ना, मैंने बताया ना आपको, अभी मैं महारानीजा से और हिजानी से दोनों से मिला हुआ हूँ, और दोनों से मेरी आते हैं, वो हमारे कार्यक्रम में आते हैं। हाँ आते हैं हमारे, जब भी हम उनसे आग्रह करते हैं, अगर यहाँ वो पहले दिन तो मौजूद रहते हैं, पर दूसरे दिन या तीसरे दिन उनका कोई कार्यक्रम होता है या स्वास्थ्य के कुछ कारण रहे, जैसे कोरोना के बाद में स्वास्थ्य का कुछ कारण, हमेशा कोई ना कोई प्रतिनिधि वहाँ से आता ही है। ये तय है कि अगर हम उनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप इस दिन पर्टिकुलर टाइम पे आइए, तो आते ही। पूरी वो उनका रहता है कि भाई वो जो पूरा कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से होए, तो हमसे विचार विमर्श जरूर करते हैं। बिल्कुल सर, बाद में भी करते हैं, पहले भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप हमसे जुड़े और हमें ये जानकारी दी। और जैसा कि आपने गणगौर के इतिहास और परंपरा के बारे में बहुत सारी बातें जानी, आज दीपक जी ने हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई, आप दीपन जी ने भी हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई है, तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव रहा होगा इस पॉडकास्ट या इस शो के साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और ये बातें जानने के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें लोगों तक जब पहुँचती है ना, तो उनका मनोबल भी बढ़ता है, वो लोग जहाँ नहीं जा पा रहे वहाँ जाने के इच्छुक भी रहते हैं। आपके माध्यम से एक आग्रह करूंगा मैं। जी सर बिल्कुल। दीपक जी से आपकी बात हुई कि भाई कार्यक्रम में कौन कैसे आ सकता है, भव्य रूप कैसे पा सकते हैं। अर्थ तो है ही, हाँ पैसा मायने रखता ही है, वाजिब, परंतु जनता का सहयोग, सवारी के साथ चलना। जयपुर की सवारी में यहाँ की सवारी में एक अंतर है, और जनता साथ चलती है। बस यहाँ जनता केवल दर्शक के रूप में दर्शन करके आती है और चली जाती है। सपोर्ट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग आइए,
मदनगंज किशनगढ़ अलग अलग नहीं है, किशनगढ़ एक ही है। आप सवारी में पधारिए, सब लोग सवारी के साथ चलिए। जनसमूह जिस सवारी के साथ जुड़ता है उसमें हाथी, घोड़े, बगिया, बैंड ये मायने नहीं रखते। उसमें दो ही चीज मायने रखती है, जिस रूप को अपन साथ लेकर चल रहे हैं वो, और जो दूसरा जनता साथ चलती है वो। वाजिब बात सर। हर कार्यक्रम के लिए जरूरी होता है। महाकाल की सवारी देख लो, आप चाहे पूरी जगन्नाथ की सवारी देख लो, आप कहीं का भी ऐसी पारंपरिक सवारियां देख लो, उसमें जनता साथ चलती है। और मेरा आग्रह रहेगा किशनगढ़ की पूरी जनता से कि आप आइए, जितनी ज्यादा संख्या में आ सकते हैं साथ चलिए। बिल्कुल सर, मैं भी आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सर 21-22 को निकलेगी, 21-22 की सवारी। 21-22 मार्च को, ये 21 मार्च को आपको निकलेगी पुराने शहर में, 22 मार्च को निकलेगी नए शहर में, और 23 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम है नगर परिषद के जो चौक है वहां पर। तो आप सभी लोग वहां पर आना और इस भव्यता को और भव्यता से बनाना। तो आपको ये शो कैसा लगा, हमारे टॉक शो विद किशनवाला का शो, तो हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही शोज देखने के लिए और एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये जानकारी हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।